बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आती है, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं लाई अब तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लूँगी। सास ने भजिया उठाया और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर पूरी टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर का वक्त हो चुका था। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से कहा, ये क्या, मैं नहीं खाऊंगी, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए कहा है माँ जी, खाना तो पड़ेगा ही। फिर सास ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तू मेरी माँ बन जा अब। फिर बहू मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठकर स्नान वगैरह कर लिया, फिर फूल लाई, फूलों की माला बना लिया, रसोई की साफ़ सफाई कर कर पकवान और भोज बनाने लग गई। सुबह के 10 बज चुके थे और सारे काम पूजा से संबंधित हो चुके थे। अब तक सास भी उठ गई थी और बहू पंडित जी के साथ मिलकर भगवान के वस्त्र वगैरह तैयार करने लग गई। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी और सभी लोग घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती रही, बहू ये नहीं किया, बहू वो नहीं किया, बहू ये लाओ, बहू वो लाओ। बहू दौड़ती दौड़ती सारा काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सभी को आरती के लिए आगे बुलाया और सभी के हाथों में आरती की थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद पकवान बनाते वक्त बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कैसी बहू लाए हैं, कुछ आता नहीं है, एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभलती इससे। और इस पर उसके पति भी गुस्सा हो गए थे, किंतु सास चुप रही, कुछ नहीं कही, बस इतना कहकर बात को छोड़ दी कि सीख रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसे जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले थे, फिर भी सारा काम हो चुका था। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने बैठ गए। बहू ने जैसे ही खाना परोसना शुरू किया, सबसे पहले सास को खाना दिया गया। सास ने जैसे ही पहला निवाला खाया और वो चिल्ला उठी, तुमने नमक ठीक नहीं डाला है क्या? एक काम ठीक से नहीं कर पाती, न जाने मेरे बाद घर को कैसे संभालेगी। आस पड़ोस के लोग को तो जानते ही हैं। सब लोग बस बहाना ढूंढ रहे थे नुस्ख निकालने का। फिर वो सब भी शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह, न जाने क्या क्या कहने लग गए। फिर जैसे तैसे करके फिर सभी ने खाना खाया और अब बहू बर्तन साफ़ करने लग गई नौकर के साथ। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास ने ज़ोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लग गई। सबने उसके गाने की तारीफ़ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति और उसके दोस्त साइड में ड्रिंक करने के लिए लग गए। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ़ लाओ, तो सास चिल्लाई, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके हाथ। एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं जा सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं कर सकती है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा,
अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगती, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को। उसके सारे यार दोस्त चुपके से वहाँ से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल दे? दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ? याद है ना छुटकी दीदी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से में पड़ोसी की महिला को कहा। बहू सिसकियाँ लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाता देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने बड़े प्यार से ताने मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, तुझे मारूंगी नहीं। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अब भी तू ही बहू चाहिए मेरे घर के लिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया और सास भी आज पहली बार बहू को रोता देख रो दी और कहने लगी, चल खाना खा ले। और मजाक करते हुए बोली, फिर मेरे पैर दबाने चली आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास ने पैर दबाने बोले हैं तो मैं उसका गला दबा दूँ, क्योंकि अभी मैं यही सोच रही थी। और ये सुनते हुए बहू ने ज़ोर से हंसने लग गई और सास और बहू फिर हंसने लग गए। सास बहू की नोक झोंक तो ऐसी हमेशा चलती रहती है। जहाँ नोक झोंक हो वहाँ प्यार भी होता है, और जहाँ नोक झोंक ना हो वहाँ प्यार नहीं होता। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें मिठास तो बहुत होती है, बस बातें ही कड़वी होती है।